दोस्तों नमस्कार। आज हमारी चर्चा जो है वो उपदंश एक गर्मी रोग होता है, इसके बारे में हम कुछ विवेचना करेंगे। स्वस्थ व्यक्ति किसी उपदंश रोगी के साथ अगर संभोग क्रिया करता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, तो इसके कारण उस स्वस्थ व्यक्ति की जननेंद्रियों में जख्म पैदा हो जाता है। यह जख्म साधारणतः दो तरह के होते हैं, कठिन जख्म और कोमल जख्म। कठिन जख्म में रोगी के पूरे शरीर का खून खराब हो जाता है, लेकिन कोमल जख्म में रोगी के पूरे शरीर का खून खराब नहीं होता। अगर किसी स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में उपदंश का विष अगर घुस जाता है तो इसका असर होने में लगभग 20 से 30 दिन लग जाते हैं। जब यह रोग अदृश्य अवस्था में रहता है तब यह अंदर ही अंदर बाहर प्रकट होने की गति बढ़ा रहा होता है। जिसे अंग्रेजी में हम सिफिलिस भी कहते हैं। यह जो है सिफिलिस का पहला चरण है, जिसमें योनि या लिंग में एक छोटा सा अल्सर होता है। द्वितीय स्टेज में त्वचा पर चकत्ते या अन्य लक्षण होते हैं। तृतीय स्टेज में सिफिलिस का तृतीय चरण है, जिसमें हृदय, मस्तिष्क या अन्य अंगों में कोई गंभीर समस्या का पैदा होना। इसके कुछ लक्षण: इस अवस्था में रोगी के शरीर पर उपदंश रोग के किसी तरह के लक्षण नजर नहीं आते। 20 से 30 दिन के बाद में ही कुछ होता है। स्थिति काल के बाद जब रोग प्रकट होता है तब यह 3 अवस्थाओं से गुजरता है, जैसे कि मैंने पहले बताया। लगभग 20 दिन के बाद, 20 या 30 दिन के बाद जिस व्यक्ति के शरीर में जिस स्थान पर उपदंश का जहर होता है उस स्थान में खुजली होने लगती है। वहाँ पर मटर के दाने जैसा बिना मवाद वाला एक गोला सा जख्म हो जाता है, जिसके चारों ओर की धार ऊंची और सख्त होती है। बीच का भाग गहरा होता है। रोगी के जांघ के पास वाली ग्रंथि बढ़ने लगती है, सख्त हो जाती है, जिसे बागी भी कहते हैं। धीरे धीरे रोगी का जख्म ठीक होने लगता है, बागी भी कुछ बैठ सी जाती है। यह उपदंश रोग की प्राथमिक अवस्था होती है। ये परेशानी 2 महीने से 6 महीने तक रह सकती है। तृतीय अवस्था को चालू होने में 2 से 3 साल लग जाते हैं। इस अवस्था में रोगी की हड्डियां जो है गलने लगती हैं या उसमें दरारें आ जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं। इस अवस्था में रोगी की हड्डियां गलने लगती हैं। अस्थि परिवेष्ट हड्डियों के ऊपर उन्हें लपेटने वाली परत में किसी तरह का रोग होने के कारण हड्डियों में दर्द होने लगता है। यह दर्द सा जो है वो महसूस होने लगता है। रोगी के अंडकोश, जिगर आदि में ट्यूमर बन जाते हैं। गले में भी जो है वो जख्म हो जाता है। रोगी को रात में सोते समय बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। उपदंश रोग के प्राथमिक अवस्था की विभिन्न औषधियों द्वारा चिकित्सा की जा सकती है। आइए हम देखते हैं कि इसमें होम्योपैथिक दवाइयाँ क्या हैं। सबसे पहली दवा है वो है एक लोसोड, जिसका नाम है सिफिलिनियम। सिफिलिनियम को आप उच्च शक्ति में सीएम की पोटेंसी में 20 दिन के अंतराल में एक दफ़ा 1 बूंद को आधे लीटर पानी में डाल के उससे बढ़िया से ठोक लें। हिलाना अलग बात है, ठोकना अलग बात है। सॉरी।
उसे बढ़िया से ठोक कर उस पानी को थोड़ी थोड़ी आधे आधे कप दिन में कम से कम 5 से 6 बार लेते रहें। और अगर पानी बच जाता है तो अगले दिन उसको ख़त्म कर दें। उसके बाद में आते हैं हम सपोर्टिंग मेडिसिन पे। सपोर्टिंग मेडिसिन में पहली दवा जो है वो है मर्क्यूरियस। यह दवा सिफिलिस के लिए उपयोगी होती है। विशेष रूप से यह प्राथमिक अल्सर और चकत्ते को दूर करती है। सल्फर, यह दवा सिफिलिस के लिए बहुत उपयोगी है। त्वचा पर अगर चकत्ते उभर आते हैं या अन्य लक्षणों के साथ पैदा होता है तो ये औषधि बहुत ही कारगर सिद्ध होती है। नाइट्रिक एसिड, अगर उपदंश रोग का रोगी मरकरी की औषधियों से अपनी चिकित्सा करवा चुका है लेकिन किसी तरह का लाभ नहीं मिला और उसके शरीर में जख्मों वाले स्थानों पर मस्तिष्क पैदा हो गए हों तो नाइट्रिक एसिड औषधि की 12 की पोटेंसी को दिन में 4 से 5 बार देते रहें। अगली जो दवा है वो है गुआएकम। गुआएकम औषधि बहुत ही अच्छी औषधि है, बहुत ही उपयोगी औषधि है। ये जो है फोड़े को ठीक करने में बहुत ही कारगर सिद्ध होती है। अगर अन्य दवाओं से फोड़े ठीक नहीं हो रहे हों, कठिन जख्म हो, लिंग के आगे की त्वचा जो है वो काफ़ी सूज गई हो तो रोगी को गुआएकम औषधि की 12 की पोटेंसी का 2 बूंद करके दिन में 3 से 4 बार सेवन करना चाहिए या 5 बार भी ले सकते हैं आप। मक्सॉल, मक्सॉल औषधि उपदंश रोग के रोगी की एक बहुत खास औषधि मानी जाती है। ये औषधि जननेंद्रियों के कोमल जख्म, बाघी और बुखार में बहुत अच्छा असर करती है। रोगी के गले में जख्म हो जाना, रात के समय परेशानी बढ़ना, गैंग्रीन जैसे फोड़े जिनमें से अपने आप ही खून निकलने लगता है, इस प्रकार के अगर लक्षण हो तो ये औषधि बहुत ही कारगर सिद्ध होती है और इससे आप 2 बूंद करके दिन में 3 से 4 बार दे सकते हैं। मर्क प्रोटोआयोड, मर्क प्रोटोआयोड एक बहुत ही बेहतरीन दवा है। ये औषधि द्वितीय अवस्था के जख्मों में बहुत लाभकारी सिद्ध होती है। जब जख्म एक ही अवस्था में रहे, न कम हो और न ज़्यादा हो, तो रोगी को मर्क बिनायोड औषधि देनी चाहिए। गले के गांठों वाले रोगियों को उपदंश रोग की द्वितीय अवस्था में तथा तृतीय अवस्था में सिनाबेरिस औषधि की 6 की पोटेंसी दी जा सकती है। मुंह तथा गले के सड़ने वाले जख्मों में तथा बच्चों को होने वाले उपदंश रोग में रोगी को मर्क डल्सिस औषधि का प्रयोग किया जा सकता है। यह औषधि बहुत ही बेहतरीन औषधि है एवं बहुत ही कारगर सिद्ध होती है। आर्सेनिक एल्बम, आर्सेनिक एल्बम भी एक बहुत ही बेहतरीन दवा है। उपदंश रोग में आर्सेनिक एल्बम औषधि को बहुत ही असरकारक माना जाता है। रोगी को उपदंश रोग के सड़े हुए जख्म जिनमें की बहुत तेज दर्द होती हो, ऐसे में रोगी को इस औषधि की 30 की पोटेंसी दिन में 3 से 4 बार देते रहें। इसके अलावा जो है हिपर सल्फर, उपदंश रोग के लक्षणों में रोगी के होने वाले जख्मों के बीच का भाग अगर लाल हो जाता है, जख्म के किनारे फैले हुए पानी जैसा पीप निकलने लगे सॉरी
ग्रंथियों में मवाद पड़ जाना, सूजन आ जाना, रात के समय दर्द का बढ़ जाना, जख्म को छुआ भी न जा सके, सिर के बल बहुत ज़्यादा झड़ते हुए उसे हिपर सल्फर औषधि 30 की पोटेंसी में या 12 की पोटेंसी में दिन में 4 बार देनी चाहिए। नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड भी उपदंत रोग के लिए बहुत ही बेहतरीन दवा है। इसके अलावा जो औषधियाँ हैं वो है मेजेरियम। मेजेरियम औषधि को उपदंत रोग में रात के समय होने वाली परेशानियों को दूर करती है। यह औषधि अस्थि परिवेष्ट के दर्द में बहुत अच्छा असर करती है। टांग की हड्डी में दर्द का होना, हड्डी को छूना भी मुश्किल हो जाता है, छूने से दर्द जो है वो बढ़ जाता है। ऐसे में इसे 12 की पोटेंसी में दिन में 3 से 4 बार दे सकते हैं। इसके अलावा जो औषधियाँ हैं वो है कार्बोनेमिलिस। पारे का ज़्यादा मात्रा में सेवन करने वाले रोगी के लिए यह औषधि बहुत अच्छा असर करती है। रोगी की त्वचा पर तांबे के रंग के दाने का निकल आना तथा चेहरे पर जांघ तथा बगल की ग्रंथियों का सख्त पड़ जाना, ग्रंथि के आसपास के भाग तक फैल जाती है। ऐसे लक्षणों में रोगी को कार्बोनेमिलिस औषधि 12 की पोटेंसी का सेवन करना चाहिए। इसके अलावा थूजा भी बहुत बड़ी औषधि है। कैली आयोड, थूजा, एरामेट, ये सारी औषधियाँ बहुत ही अच्छा कार्य करती हैं उपदंत रोग के रोगियों के लिए, यानी कि सिफिलिस में। इसके अलावा फाइटोल का भी एक औषधि है जो कि बहुत अच्छा कार्य करती है। उपदंत के रोग के बहुत से लक्षणों में इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, आशा है ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो कृपया आप अपने प्रियजनों को अवश्य साझा करें और हमारे साथ में बने रहें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे वही मैं गुजारिश करता हूँ कि वीडियो को पूरा सुने अगर कुछ जानना हो तो, नहीं तो 2 मिनट और 1 मिनट सुन के कोई फायदा नहीं है। धन्यवाद। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव एनीमैन।